कौन कौन था आप में से आपकी क्रांतिकारी बहू की मुहिम में शामिल? बोलिए, किसने ला के दिया था उसे बॉम्ब बनाने का सामान? आपने या फिर आपने या आपने? आपने? नहीं नहीं पुलिस साहब, हमें तो पता ही नहीं था कि मनोरमा एक क्रांतिकारी थी। अगर पता होता तो हम उसे बहू थोड़ी बनाते इस हवेली के। आप सब हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? और मिस्टर विनय रॉय चौधरी, हमने तो सुना था कि आप काफी खुश थे कि मनोरमा को वॉइस रॉय साहब के स्वागत का अवसर मिला है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका साथ दे रहे थे? देखिए, आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारा पूरा परिवार इस सब में शामिल नहीं था। तुम्हारी बीवी थी ना वो क्रांतिकारी? थी ना? जिसने अपनी कोठी में बम छुपाकर वॉइस रॉय साहब के यहां धमाका किया। अब तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। सारे रॉय चौधरी जेल में सड़ेंगे। हवलदार, हवेली का पूरा कोना कोना छान मारो और इनके खिलाफ सारे के सारे सबूत यहीं मिल जाएंगे। कलकत्ते की मशहूर दर्जी से बनवाई है ये कोटी छोटी पत्नी के लिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी कोटी को हाथ लगाने की? हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। वो बहू ऐसी कोटी सिलवानी है, एक दिन में ही बन जाएगी ना? हाँ, बन जाएगी। अब छोटी पत्नी नहीं, मैं पहन कर जाऊंगी असली कोटी। आज मैं यहाँ जो काम करने आई हूँ वो काम मुझे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। बेहतर यही होगा तुम वंदिता को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ। इस समय वंदिता मेरे रास्ते में बाधा बन रही है। तुमने अपनी ये कोटी मेरी कोटी से बदल दी है। आपको तो बस छीनना आता है, देना नहीं। नहीं वंदिता, ऐसा नहीं है। आज तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी तुम्हें तुम्हारे पति बाबू वापस में। बहुत बहुत ज्यादा दूर चली जाओगी तुम दोनों से। मैं दे देती हूँ आपको ये कोटी। वंदिता, वंदिता, अभी अपने कमरे में जाओ। हमें पता नहीं ना जांच पड़ताल क्या मोड़ लेगी। आप सबको छोड़कर कैसे चली जाऊं मैं पति बाबू? वंदिता, आखिर वो कोटी मैंने लौटाई थी ना मनोरमा जी को। वो कोटी वापस देती नहीं ये सब होता। सब मेरी गलती है पति बाबू। नहीं वंदिता, मैं कह दूंगी पुलिस बाबू को कि इसका सारा दंड मुझे दे देना। आप सबको नहीं। नहीं नहीं वंदिता, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है वंदिता, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अंदर कुछ नहीं मिला साहब। कुछ नहीं मिला।
मनोरमा जानती थी कि उसने जो किया है उसके बाद ये सब होगा, इसीलिए वो पहले से सारे सबूत मिटा कर गई है। ढंग से तलाशी ली ना आपने? मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं तुमको। तुम भी अपनी पत्नी क्रांतिकारी के साथी हो। भले ही वो भाग गई हो, लेकिन तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमको फांसी के फंदे पे चढ़ा कर चलूंगा। गिरफ्तार करो इसे। मैं आपको छूने भी नहीं दूंगी अपने पति बाबू को। मेरे पति बाबू ने कुछ गलत नहीं किया है। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी साथ नहीं देते गलत काम का। हट जाओ रास्ते से। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ले चलो। साहब, सलाम साहब, लाल बाजार से खबर आई है। उनको एक चिट्ठी मिली है। वायसराय साहब की जो बम धमाके में मौत हुई थी, उसकी जिम्मेदारी युवा क्रांतिकारी संगठन ने ली है। और उस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि इससे सिर्फ उन्हीं का लेना देना और किसी का लेना देना नहीं। और उसमें यह भी लिखा है कि उसका राय चौधरी परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पति अनिरुद्ध और ना उनकी पत्नी वंदिता का। माफी चाहता हूं मिस्टर अनिरुद्ध। मिस्टर विनय रॉय चौधरी, वी आर सॉरी। चलो। तुमने अपना वादा निभाया मनोरमा। आज भी नहीं आने दी मुझ पर और मेरे परिवार पर। धन्यवाद दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जहां भी होगी स्वस्थ और सुरक्षित होगी। पहले मेरे पति बाबू चुराए और अब मेरे केक को भी चुरा लिया आपने। क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली एक बहुत छोटी दिल वाली इंसान है, जो अपने मतलब के लिए मेरा केक ले सकती है पर मुझे अपनी कोटी छूने नहीं दे सकती। अब मुझे विश्वास हो गया कि बिल्कुल अच्छी छोटी पत्नी नहीं हो आप। नहीं, ये थाली बड़ी पत्नी के कारण नहीं गिरी। ये देखिए, ये अलता लगे हाथ के निशान बड़ी पत्नी के नहीं हो सकते। दे दूंगी तुम्हें तुम्हारे पति बाबू वापस में। उसके बाद कभी नहीं दिखूंगी। बहुत 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 ज्यादा दूर चली जाओगी तुम दोनों से। इनकलाब जिंदाबाद। आप यहाँ रॉय चौधरी हवेली में क्या कर रहे हो?
पौंदता मैं मनोरमा। पौंदिता, मुझे लगा था कि जब तक तुम्हें ये पत्र मिलेगा तब तक मैं अपने देश के लिए अपनी मुहिम पूरी करके शहीद हो चुकी होंगी, पर तुम्हारी दुर्गा माँ की कोई और ही इच्छा थी। बचा लिया उन्होंने मुझे और मैं खुद तुम्हें ये पत्र भेज सकी। पौंदिता, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें अनिरुद्ध जैसा जीवन साथी मिला। अनिरुद्ध सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। हाँ, तुम्हारे पति बाबू सबसे अलग है और इसीलिए वो तुम्हें कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक खास सबसे अलग लड़की बनाना चाहते हैं। पौंदिता, हमारे समाज में आज तुम्हें बहुत सारे ऐसे पति मिलेंगे जो अपनी पत्नियों के लिए चूड़ियाँ, गजरे और सिंदूर लाते हैं, पर अनिरुद्ध तुम्हारे भाग्य की लकीरें बदलना चाहता है। शिक्षा का पूरा चांद रखना चाहता है वो तुम्हारी हथेली पर। तुम सर उठाकर चल सको इसलिए पूरा आसमान झुकाना चाहता है वो तुम्हारे कदमों में।